हम अक्सर ऐसी कहानियाँ सुनते हैं जहाँ लोग दावा करते हैं कि उनका एलियंस के साथ सेक्सुअल एनकाउंटर हुआ है। ऐसी बातें सुनने में चाहे कितनी भी अजीब या मज़ेदार लगे, लेकिन कुछ कहानियों ने रिसर्चर्स को सच में सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर ये प्राणी चाहते क्या हैं। ऐसी ही सबसे अजीब घटनाओं में से एक है एल्विन गुएरा अबडक्शन, जो 1982 में टेक्सास में हुआ था। फरवरी 1982 की बात है। मरकरी, टेक्सास में एक आदमी था, एल्विन गुएरा। वो रात को सोने ही वाला था कि अचानक उसे खिड़की के बाहर से एक तेज़ नीली रोशनी दिखाई दी। जिज्ञासा में वो उठा और बाहर वाले पैटियो पर जाकर देखने लगा कि ये रोशनी कहाँ से आ रही है। बाहर जाकर वो हैरान रह गया। उसके घर के ठीक ऊपर एक 75 फीट लंबा डार्क ग्रे कलर का स्पेसक्राफ्ट बिना आवाज़ किए हवा में तैर रहा था। वो चीज़ इतनी रात में आसमान में घुल-सी गई थी। बस नीचे से 3 रॉकेट जैसे ग्लो करते थ्रस्टर्स दिख रहे थे। एल्विन ने बाद में बताया कि वो जहाज़ कुछ स्टेल्थ जैसा लग रहा था, बिल्कुल बिना आवाज़ के मूव कर रहा था। तभी अंधेरे में से एक औरत की आवाज़ आई, डरो मत, अगर तुम सहयोग करोगे तो हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। एल्विन ने चारों ओर देखा, पर कोई नज़र नहीं आया। तभी एक लंबी गोरी औरत उसके सामने आ गई। वो औरत बेहद खूबसूरत थी, करीब 6 फीट 2 इंच लंबी, हरे रंग की चमकदार आंखें और बहुत गोरा चेहरा। उसने टाइट नीला जंप सूट पहना था, जिसके सीने पर एक अजीब सा निशान एम्बलम बना हुआ था। 2 पतली धारियाँ, एक हल्की नीली और दूसरी गहरी नीली, और उनके नीचे एक डार्क ब्लू सर्कल। यही निशान बाद में एल्विन ने स्पेसक्राफ्ट के अंदर दीवारों पर भी देखा। वो औरत धीरे से फिर बोली, डरो मत। फिर उसने एल्विन की ओर हाथ बढ़ाया। जैसे ही एल्विन ने उसका हाथ पकड़ा, एक नीला धुंध जैसा धुआं दोनों को घेरने लगा, और अगले ही पल एल्विन खुद को यूएफओ के अंदर पाया। वो औरत बोली, मैं तुम्हें यहाँ घुमाकर दिखाती हूँ। एल्विन उसके पीछे पीछे चला। दीवारें उसी डार्क ग्रे मेटल की बनी थीं, जैसी बाहर थी, चिकनी और चमकदार। एक कमरे में उसने देखा कई ताबूत जैसे बॉक्स रखे थे, सब खुले और खाली। वो औरत बोली, हम लोग रोज़ कुछ घंटों के लिए इनमें लेटते हैं ताकि अपनी ऊर्जा दोबारा हासिल रिजुवेनेट कर सकें। फिर वो उसे कॉकपिट में ले गई। वहाँ 5 और औरतें काम कर रही थीं, सब उतनी ही लंबी और खूबसूरत, सुनहरे बाल, गोरा रंग और वही नीले यूनिफॉर्म पर वही निशान। जैसे ही एल्विन अंदर गया, सब मुस्कुराईं। एक और कमरे में 3 और औरतें थीं जो कंट्रोल पैनल पर कुछ चला रही थीं। उनमें से एक तो करीब 6 फीट 8 इंच की थी। फिर वो उसे एक मेडिकल रूम में ले गई, जहाँ करीब 20 और औरतें थीं, सब बहुत लंबी। वो लोग जानवरों और पक्षियों पर एक्सपेरिमेंट कर रही थीं। उनमें से एक औरत ने एल्विन से कहा, टेबल पर लेट जाओ। उसने एक डार्क ब्लू लेजर जैसा डिवाइस उठाया और एल्विन की स्किन पर चमकाया। एल्विन हैरान रह गया। उसकी रगों का खून ऊपर उठकर हवा में तैरने लगा, जैसे कोई खींच रहा हो। उसके ऊपर एक ग्रीन स्क्रीन आ गई, जिसमें अजीब अजीब पैटर्न और इमेजेस दिख रही थी। शायद कोई मेडिकल स्कैनर था। बगल की दीवार पर एक ब्लैक स्क्रीन पर उसके शरीर का होलोग्राम दिखने लगा। टेस्ट खत्म हुआ तो वो औरत उसे उठाने में मदद करती है और फिर उसे आगे ले जाती है। टूर के अंत में एल्विन को एक और कमरे में ले जाया गया। एल्विन के अनुसार वहीं उसका उस गोरी औरत के साथ शारीरिक संबंध हुआ।
उस दौरान किसी वक्त वो बेहोश हो गया। जब उसकी आँख खुली तो वो नग्न हालत में अपने बिस्तर पर था और उसका नेकलेस गायब था, जिसे वो कहता है कि उसने कभी उतारा ही नहीं था। पहली नज़र में ये सब किसी सपने या कल्पना जैसा लगता है, लेकिन इसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो दूसरे अबडक्शन मामलों में भी दोहराई गई है। जैसे ये प्राणी देखने में बिल्कुल इंसानों जैसे थे, लंबे, गोरे, सुनहरे बाल और नीली आँखें, जिन्हें लोग नॉर्डिक एलियंस कहते हैं। नग्न हालत में जागना और जेवर का गायब होना, ये भी वही डिटेल्स हैं जो कई दूसरे अबडक्शन मामलों में आई हैं। उनके यूनिफॉर्म पर बना ब्लू एम्बलम भी कई और मामलों में देखा गया था, जैसे फिलिबर्टो कार्डेनस और हर्बर्ट शिर्मर की घटनाओं में। शक करने वाले कहते हैं कि शायद एल्विन सपना देख रहा था या नींद में चल रहा था, लेकिन बार बार आने वाले ये कॉमन पैटर्न्स यूएफओ रिसर्चर्स के लिए इस केस को और रहस्यमय बना देते हैं। बाद में गैरा की ये कहानी एक किताब में छपी, सेक्सुअल इनकाउंटर्स विद एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स बाय C.L. टर्निज। दुनिया भर में ऐसे ही कई दावे सामने आए हैं। मेंग झाओगुओ, चीन, उसने कहा कि उसका संबंध 10 फीट लंबी एलियन औरत से हुआ जिसके 6 उंगलियां थीं और वो दीवार से होकर गायब हो गई। एंटोनियो विलास बोआस, ब्राज़ील, उसने बताया कि उसने कैट आइड, बिल्ली जैसी आंखों वाली एलियन औरत के साथ सेक्स किया और बाद में वो मुस्कुराई, अपने पेट पर हाथ फेरा और आसमान की ओर इशारा किया, जैसे कह रही हो कि हमारा बच्चा होगा। इन कहानियों के पीछे एक थ्योरी है कि शायद ये ह्यूमन एलियन हाइब्रिड्स बना रहे हैं जो बाद में इंसानों के बीच रह सकें। कुछ लोग कहते हैं कि ये बस वैज्ञानिक जिज्ञासा है। एलियंस इंसानी रिप्रोडक्शन सिस्टम को समझना चाहते हैं, लेकिन जो प्राणी दीवारों से गुजर सकते हैं और दिमाग पर कंट्रोल रख सकते हैं, उनका असली मकसद अब भी एक रहस्य है। क्या एल्विन सपना देख रहा था? शायद, लेकिन अगर नहीं तो फिर ये प्राणी कौन थे और सिर्फ औरतें ही क्यों थीं? कुछ लोग मानते हैं कि ये नॉर्डिक्स नाम की एलियन रेस है जो बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स कर रही है, जबकि कुछ कहते हैं कि वो बस धरती की ज़िंदगी को समझने वाली शांत प्रजाति है। सच चाहे जो भी हो, एल्विन गैरा का 1982 वाला एनकाउंटर अब तक के सबसे अजीब और विवादित अबडक्शन मामलों में गिना जाता है। वो सच था या कल्पना, कोई नहीं जानता, पर यह कहानी आज भी लोगों को सोचने पर मजबूर करती है कि क्यों इतने सारे अबडक्शन मामलों में इतनी मिलती जुलती बातें दोहराई जाती हैं